हेलो दोस्तों, तो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रायनर और बेयरटोल्ड एक जंगल में से जा रहे होते हैं और एरन और आर्मिन से ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुमने मिलिट्री ज्वाइन क्यों किया। रायनर बताता है कि उसे अपने होम टाउन वापस जाना है और बेयरटोल्ड कहता है कि उसे मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करनी है जिससे कि वो इंटीरियर में एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन एरन कहता है कि वो चाहता है कि सारे के सारे टाइटन्स खत्म हो जाए और उन्हें ही मारने के लिए उसने मिलिट्री को ज्वाइन किया है। वो एक खाई के पास आ जाते हैं और जब बादल हटते हैं तो वहां पे चांद की काफी अच्छी रोशनी होती है जिससे कि उन्हें वहां पे एक लेक दिखाई देने लग जाती है। रायनर ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि ये जानते हुए भी टाइटन्स इतने खतरनाक होते हैं फिर भी एरन ने अभी तक हार नहीं मानी है। और रायनर कहता है कि उसे एरन पे पूरा भरोसा है कि वो ट्रेनिंग तो पूरी कर ही लेगा। तो यहाँ हमें फिर से वॉलरोस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरन अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि रायनर और बेयरटोल्ड धोखेबाज है और उन्होंने खुद ही ऐसा साबित करके दिखाया है। वो काफी पावरफुल पंच मारता है रायनर पे, लेकिन रायनर को उससे कुछ नहीं होता। एरन और आर्मर टाइटन दोनों ही जमीन पे जाके गिरते हैं। मिकासा भी यहाँ पे दीवार पे होती है और उसे अपने आप में गुस्सा आता है कि उसने उसी टाइम रायनर और बेयरटोल्ड की गर्दन क्यों नहीं उड़ा दी, क्योंकि ऐसा मौका उसे फिर से कभी नहीं मिलेगा। वॉल के ऊपर यहाँ पे कोलोसल टाइटन सब पे हमला करने वाला होता है और हांजी सारे स्काउट्स को वॉल से कूदने का ऑर्डर दे देती है और यहाँ पे हिस्टोरिया इमेर के लिए चिल्लाती है जो कि बेयरटोल्ड के हाथ में होती है। और काइजी देखता है कि कोलोसल टाइटन ने एक और स्काउट को पकड़ लिया होता है और वो अपना मुंह खोल के उस सोल्जर और इमेर को अपने मुंह में डाल लेता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। सेक्शन कमांडर हांजी सब स्काउट्स को ऑर्डर करती है कोलोसल टाइटन पे अटैक करने के लिए। कोलोसल टाइटन पंच करने की कोशिश करता है लेकिन स्काउट्स काफी आसानी से उससे बच जाते हैं और कोलोसल टाइटन के पीछे आ जाते हैं। हांजी के सोल्जर्स को पहले ही हांजी ने बता दिया होता है कि कोलोसल टाइटन के इतने बड़े साइज होने की वजह से वो काफी स्लो है और यही उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ये सारे सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं कोलोसल टाइटन की नेप पे हमला करने के लिए, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय पे बेयरटोल्ड अपने कोलोसल टाइटन की ताकत का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस करता है जिस वजह से इन सारे स्काउट्स को पीछे हटना पड़ता है। हांजी सोचती है कि क्या बेयरटोल्ड गायब होना चाहता है जैसे कि वो सिकांशिना और ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लेकिन आर्मिन देखता है कि इस बार बात कुछ अलग है। पहले तो वो एकदम से गायब हो गया था लेकिन इस बार कोलोसल टाइटन पहले के मुकाबले थोड़ा कम स्टीम निकाल रहा है जिस वजह से कोई भी सोल्जर उसके पास न जा सके। और यहाँ पे आर्मिन अपना ओडियम गियर भी यूज करके देखता है तो वो स्टीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उनका हुक भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो हांजी यही कहती है कि अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के, और टीम 3 और 4 को ऑर्डर देती है कोलोसल टाइटन के पीछे जाने के लिए और उनका लीडर रशद होता है। दूसरी ओर टीम 2 की लीडर लौडा होती है जिसे आगे रखा जाता है और हांजी कहती है कि कभी न कभी तो बेयरटोल्ड उस टाइटन से बाहर निकलेगा ही ना, जब वो ऐसा करेगा तब हम उसे बिना हिचकिचाहट के मार देंगे। और ये सुन के आर्मिन को अच्छा नहीं लगता और हांजी टीम 1 और आर्मिन को अपने साथ वॉलरोस के नीचे ले आती है जहाँ पे एरन और आर्मर टाइटन लड़ रहे होते हैं। टीम 2 के पास हिस्टोरिया और कॉनी होते हैं और वो जख्मी स्काउट्स को पीछे ले जा रहे होते हैं और नीफा भी उन्हें कहती है कि थोड़ा दूर रहना। हिस्टोरिया नीफा से कहती है कि इमेर अभी तक मरी नहीं है तो प्लीज उसे बचाने की कोशिश करना। और कॉनी को यहाँ पे रायनर और बेयरटोल्ड की चिंता हो रही होती है। वो कहते हैं कि उनके पास भी ओडियम गियर नहीं है तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना। और इसे देख के पता चलता है कि कॉनी को नहीं पता होता कि रायनर और बेयरटोल्ड ही आर्मर और कोलोसल टाइटन है। तो यहाँ पे नीचे हमें दिखाया जाता है कि रायनर एरन के टाइटन को एक काफी खतरनाक पंच करता है जिससे कि एरन काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे उसकी टाइटन बॉडी रिकवर होने लग जाती है और एरन मन में काफी गुस्से में यही सोच रहा होता है कि इतने सालों से रायनर और बेयरटोल्ड दोनों ही उसको धोखा दे रहे थे और जबकि एरन हमेशा से ही रायनर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। यहाँ पे मिकासा आर्मर टाइटन के नेप पे हमला करती है लेकिन उससे उसकी ब्लेड ही टूट जाती है और उससे याद आता है कि जब एरन ने भी रायनर को मारने की कोशिश की थी तब भी रायनर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। फीमेल टाइटन तो अपनी बॉडी को कुछ कुछ जगह से हार्ड कर सकती थी लेकिन रायनर की पूरी बॉडी ही एक आर्मर में कवर्ड है। यहाँ पे एरन के जख्म हील हो रहे होते हैं और वो उस समय की बात याद करता है जब वॉल मोरिया टूटी थी और ये सोच के उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पे तो मिकासा रायनर के कंधे पे ही बैठ जाती है और उसका आर्मर तोड़ने की कोशिश करती रहती है लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ पे एरन खड़ा हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो रायनर के मुंह पे पंच करने का सोचता है, इतने में रायनर उसको फिर से पंच करके दूर फेंक देता है। यहाँ पे उसे अपने ट्रेनिंग एक्सरसाइज का दिन याद आता है और यहाँ पे भी एरन जमीन पे गिरता है और उसे एनी ने यहाँ पे गिराया होता है। एरन काफी उदास होता है कि एनी इतना फोर्सफुली अटैक कर रही है लेकिन एनी यही बोलती है कि जो ताकत तुम मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो मैं तो उसी ताकत का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वो कहती है कि एरन को एक लड़की के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। तो एरन कहता है अगर ताकत की ही बात होती तो मैं अभी जमीन पे नहीं पड़ा होता। तो एनी बताती है कि मैं तो एक स्पेशल टेक्निक का यूज कर रही हूँ जो कि
एरन भी सीख सकता है। तो यहाँ पे वो एरन को फिर से दिखाती है कि उसने कैसे उसको गिराया और वो उसके हाथ अपने हाथों से लॉक कर देती है और उसे पकड़ लेती है। यहाँ पे एरन उसके लॉक से छूट नहीं पाता और वो माफी मांगने लग जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो, मैं सीख जाऊंगा। लेकिन एनी कहती है यहाँ पे माफी मत मांगो, बजाय उसके सीखने पे ध्यान दो, या फिर ये देखो कि तुम्हें लड़की से कैसी बात करनी चाहिए। एरन कहता है कि मैं सीखना चाहता हूँ और मैं सीखूंगा। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाए, वहां से रायनर उड़ता हुआ आता है और एरन के ऊपर आके गिरता है और वहां पे हमें पता चलता है कि मिकासा ने रायनर को एरन के ऊपर फेंका होता है और मिकासा भी इधर आ जाती है। वो एनी से कहती है कि मुझे भी अपनी ट्रिक सिखाओ जो कि तुम एरन को सिखा रही थी। तो एनी यही कहती है कि ये ट्रिक इंसानों के लिए है, ना कि जानवरों के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जानवरों पे काम करेगी या नहीं। तो अब ये दोनों यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और बाकी कैडेट्स ये सोचते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं, और इस पल का तो सबको इंतजार था। रायनर भी एरन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तो यहाँ पे हमें फिर से वॉलरोस का सीन दिखाया जाता है और एरन सोचता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग के दिन याद क्यों आ रहे हैं, क्या वो मरने वाला है इसलिए। तो यहाँ पे आर्मिन एरन को आवाज लगाता है और कहता है कि वो रायनर से ऐसे नहीं जीत पाएगा, तो इसलिए उसे वॉल के पास आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एरन चिल्लाता है और बाकी सबको लगता है कि दोबारा से एरन ने अपना कंट्रोल खो दिया है और फिर से ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही रायनर एरन के ऊपर दोबारा से पंच करने वाला होता है तो एरन रायनर का पंच डॉज कर देता है और एनी की उस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो आर्मर टाइटन को जमीन पे गिरा देता है और उसकी गर्दन और हाथ को लॉक कर देता है। और वो कहता है कि इन धोखेबाजों की सबसे गलत बात ये थी कि उन्होंने मेरे को लड़ना सिखा दिया। तो अब यहाँ पे रायनर छूटने ही वाला होता है, लेकिन एरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सर को अपने पैरों से दबा देता है, जिससे कि रायनर का आर्मर भी टूट जाता है। और थोड़ी देर बाद पूरी फोर्स से एरन आर्मर टाइटन का हाथ उखाड़ के फेंक देता है। अब जब यहाँ पे आर्मर टाइटन हील हो रहा होता है तो वहाँ पे आर्मिन आता है और वो एरन से कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि रायनर और बेटोल का प्लान है उसे किडनैप करने का। तो यहाँ पे एरन वॉल के पास ही आ जाता है बाकी स्काउट्स के पास, और इधर कैप्टन हानस और गैरिसन रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं। और जब हानस वॉल पे आता है तो वो कोलोसल टाइटन को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है इसको भी यहीं आना था क्या। और वो पूछता है यहाँ पे चल क्या रहा है। तो हिस्टोरिया बताती है कि एरन और बाकी सब उधर है। हांजी भी एरन के टाइटन के पास आती है और उसे कहती है हमें किसी तरह रायनर को रोकना होगा जिससे कि हम आसानी से यहाँ से भाग सके। तो उसके लिए हमें रायनर के पैरों को तोड़ना होगा, तुम ऐसा कर सकते हो। तो एरन यहाँ पे रिस्पॉन्स में अपना सर हिलाता है, जिसे देख के हांजी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी टाइटन से बात की होती है। यहाँ पे आर्मिन अपनी बची हुई ब्लेड्स मिकासा को दे देता है जिससे कि मिकासा लड़ सके। एरन को यहाँ पे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है क्योंकि यहाँ पे रायनर और बेटोल अकेले होते हैं और बाकी सब एरन के साथ ही होते हैं। यहाँ पे आर्मर टाइटन अपने पैरों की हार्डन स्किन को गिरा देता है जिससे कि वो और भी ज्यादा तेज भाग सके और वो एरन की तरफ भागने लगता है। इधर वो एरन को दीवार पे मार के गिरा देता है, लेकिन एरन रायनर को पीछे गिरा देता है। ये सब सोचते हैं कि आर्मर टाइटन एकदम से इतना फास्ट कैसे हो गया। तो हांजी बताती है कि किसी भी आर्मर में कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे आर्मर नहीं होता, जिससे कि वो आसानी से हिल डुल सके। वो एंशिएंट वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले आर्मर का एग्जांपल देती है और कहती है कि बॉडी में ऐसे कई पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आर्मर में खुली जगह होती है, जैसे कि आर्मपिट हो गया, ग्रॉइन हो गया, या फिर घुटनों के पीछे की जगह हो गई। तो अब दोबारा से रायनर एरन पे हमला करता है और एरन समझ जाता है कि जब तक रायनर इतना फास्ट है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, और वो ये हमला होने देता है। और साथ ही साथ वो रायनर का सर अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपने पैरों से रायनर की कमर को पकड़ लेता है। और यहाँ पे एरन रायनर को फिर से लॉक कर देता है। यहाँ पे मिकासा आती है और रायनर के घुटनों के पीछे वाले एरिया को काट देती है, जिससे कि रायनर थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ पे एरन को एडवांटेज मिल जाती है और वो रायनर के सर को और भी ज्यादा दबाने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिर एरन सक्सेसफुली आर्मर टाइटन का आर्मर तोड़ देता है। रायनर में जितनी भी जान बची होती है उसका इस्तेमाल करके रायनर एरन को आगे घसीटता है और स्काउट्स यही कहते हैं अब ऐसे जूझने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन रायनर आगे चल के रुक जाता है और उसके बाद चिल्लाता है। हांजी सबको ऑर्डर करती है और बताती है कि शायद वो टाइटन्स को बुला रहा है तो चौकन्ना रहना, लेकिन एक सोल्जर आके यही बताता है कि आसपास कोई भी टाइटन नहीं दिख रहे। यहाँ पे कंटिन्यूअसली एरन आर्मर टाइटन का आर्मर तोड़ रहा होता है और उसमें से खून भी निकलने लग जाता है। और यहाँ पे वॉल के ऊपर कॉनी और बाकी को दिखता है कि कोलोसल टाइटन में कुछ हलचल हो रही है, और तभी कोलोसल टाइटन की रिब केज टूटने लग जाती है, जिससे कि वो वॉल की एक साइड गिरने लग जाता है सीधा एरन और रायनर के ऊपर। वहाँ पे एक स्काउट चिल्ला के सबको चौकन्ना करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उतने में कोलोसल टाइटन आके इन दोनों के ऊपर गिर जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।